Hello everyone, this is Sweetie Bhati. Welcome to the Teaching Adda. And today we are diving into the fascinating world of biology. Today we will cover the chapter 1, the living world. In this chapter, we will explore what makes something alive, the incredible diversity of life forms, and how scientists categorize and study living organisms. We will discuss with characteristics of living organism, taxonomy, and the importance of classification in understanding the natural world. Then चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर GRN लिख रखा है, तो आप इसको लर्न करने के लिए एज अ ग्रेन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम ग्रेन बोलें, बताती हूँ आपको कैसे। ग्रेन, तो आप उसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। G मीन्स ग्रोथ, R मतलब रिप्रोडक्शन, N मीन्स नॉन डिफाइनिंग। इट मीन्स जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होते हैं वो नॉन डिफाइनिंग फीचर होते हैं। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ एक ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ हैं, मतलब किसी का मास बढ़ना या नंबर बढ़ना, वो ग्रोथ कहलाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो थ्रू आउट लाइफ ग्रो करते हैं, एंड एनिमल्स अप टू सर्टेन एज। एनिमल्स ऐसा तो है नहीं कि 100 साल के हो गए हैं फिर भी एज बढ़ रही है, मतलब ग्रोथ हो ही रही है, ऐसा नहीं होता है। अगर ग्रोथ इनसाइड मतलब अंदर से हो रही है तो वो एक डिफाइनिंग फीचर होता है। देन हु इज़ अर्नस्ट मेयर? अर्नस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है। मेयर वॉज अवॉर्डेड द 3 prizes वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। मेयर को 3 prizes मिले थे जिसको बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। सेल डिवीजन। सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज़ टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। सेल डिवीजन जो होता है वो किसी किसी टिश्यू में ही होता है जिससे कि लॉस्ट सेल को, मतलब जो सेल लॉस्ट हो चुकी है उसको रिप्लेस किया जा सके। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन आप पता है ये प्रजनन बोलते हैं। जो मल्टी सेलुलर में जो रिप्रोडक्शन होता है इसका मतलब होता है प्रोजेनी, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी मतलब बच्चे पैदा करना। और यूनिसेलुलर में जो रिप्रोडक्शन होता है उसका मतलब होता है सेल डिवीजन, मतलब सेल एक सेल से 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। एंड व्हाट इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फंजाई में स्पोर्स के थ्रू होता है, ईस्टर्न हाइड्रा में बडिंग के थ्रू होता है, और प्लेनेरिया प्लेटफॉर्म्स में ट्रू रीजेनरेशन के थ्रू होता है। जो फंजाई है, फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। जो फंजाई है, फिलामेंटस एल्गी और जो प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस होते हैं वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो म्यूल होते हैं, म्यूल मतलब खच्चर, वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमंस, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। एंड व्हाट इज़ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, मतलब डिफरेंट होता है मल्टी सेलुलर में। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, तो दोनों में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन डिफरेंट चीज़ होती है। बट अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक ही बात होती है। एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है अगर वो बॉडी सेल्स के बाहर हो रही है तो वो रिएक्शन लिविंग कहलाई जाती है। लेकिन अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी सेल्स के अंदर हो रही है तो वो रिएक्शन भी लिविंग कहलाई जाती है, एंड ऑर्गेनिज्म भी लिविंग कहलाया जाता है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फोटो पीरियड होता है मतलब किसी भी एनिमल को या फिर प्लांट को जिस तरह से लाइट मिल रही है उसके अकॉर्डिंग ही उसका रिप्रोडक्शन अफेक्ट होता है कि वो रिप्रोड्यूस करेंगे या नहीं करेंगे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज़ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर वो अगर सेल से बना हुआ है तो वो उसका डिफाइनिंग फीचर होता है। कॉन्शियसनेस जो होती है वो डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका डिफाइनिंग फीचर होता है, बट जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है वो ओनली ह्यूमंस के अंदर होती है। देन व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी इज़ नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। कितने टाइप के और कितने नंबर में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अर्थ पे। तो बायोडाइवर्सिटी कितनी है? 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़।
एंड व्हाट इज़ आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन मतलब करेक्ट डिस्क्रिप्शन, उसे बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। जैसे हमने कोई भी एनिमल देखा, जस्ट लाइक हमने डॉग देखा, तो डॉग को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उसके एक टेल है, उसके 4 पैर हैं, 2 कान हैं, जो उसके कॉमन फीचर्स होते हैं। तो उसी से हम किसी भी एनिमल का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ICBN एंड ICZN? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। देन व्हाट इज़ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर? तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है? ये किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। इन्होंने जो दिया था नॉमेनक्लेचर, उसमें मैंगीफेरा इंडिका एक नाम है, ये है किसका साइंटिफिक नेम? मैंगो का है, जिसमें इसको जीनस बोलते हैं और इसको स्पीशी बोलते हैं। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर के बाकी रूल्स क्या हैं? बायोलॉजिकल नेम्स जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं वो जनरली लैटिन में होते हैं, लेकिन इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। दे आर लैटिनाइज्ड और डायरेक्ट फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ये लैटिनाइज्ड किए जाते हैं और ये लैटिन से डिराइव किए जाते हैं, बजाय इसके कि उनका ओरिजिन क्या है। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। मैंने आपको अभी बताया था कि बायोलॉजिकल नेम में पहला जीनस होता है और सेकेंड स्पेसिफिक एपिथेट होता है। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम, जो दोनों वर्ड्स है बायोलॉजिकल नेम में, व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, जब हाथ से लिखे जाते हैं सेपरेटली अंडरलाइन किए जाते हैं और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। और जब प्रिंटेड किए जाते हैं तो इटैलिक्स में किया जाता है, जिससे कि उनका लैटिन ओरिजिन दिखाया जा सके। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। जो फर्स्ट वर्ड होता है जो जीनस को डिनोट करता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर। जो स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है, सेकेंड वर्ड जो होता है, वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंगीफेरा इंडिका। जैसे आप देख सकते हैं मैंगीफेरा का जो एम है वो कैपिटल है और इंडिका का आई स्मॉल है। अब मैंगीफेरा इंडिका लिन, ये आएगा यहाँ पर। मैंगीफेरा इंडिका लिन, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट के बाद नेम ऑफ ऑथर आया है। इसमें जो लिन लिखा हुआ है, लिन इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज़ वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। लिन क्या इंडिकेट करता है कि जो स्पीशीज़ है वो डिस्क्राइब किसके थ्रू की गई है, किसके द्वारा की गई है? लीनियस के द्वारा की गई है। बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, दीज आर कॉल्ड टैक्सोनॉमी। कैरेक्टर्स देख के हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट टैक्सा के अंदर, उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। जैसे हमने कोई भी एक एनिमल देखा, उसके एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे कि वो एनिमल मतलब विविपेरस है, ओविपेरस है, मतलब बच्चे देता है या अंडे देता है, या फिर उसकी क्या कैरेक्टर्स है कि उसके एक पूँछ है, 4 पैर हैं, ऐसे उसके कैरेक्टर्स देख देख के हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट टैक्सा के अंदर, उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेसेस दैट आर बेसिस टू टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के जो बेसिस होते हैं, कैरेक्टराइजेशन मतलब कैरेक्टराइज करना, आइडेंटिफिकेशन मतलब आइडेंटिफाई करना, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर तो पता ही है आपको, नेमिंग करना, ये सब टैक्सोनॉमी के बेसिस होते हैं। टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट अ वेरी डिफरेंट लेवल्स। जो टैक्सा है वो कैटेगरीज को इंडिकेट कर सकता है बहुत डिफरेंट लेवल्स पर। देन व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? सिस्टमैटिक्स में क्या होता है? टैक्सोनॉमी, हमने टैक्सोनॉमी पढ़ा अभी, प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, किसी भी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। द वर्ड सिस्टमैटिक इज डायरेक्ट वर्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। जो सिस्टमैटिक जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डराइव किया गया है, सिस्टमा, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसका मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वॉज लेटर एनलार्ज टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। जो सिस्टमैटिक का स्कोप था वो बाद में जाके बड़ा हो गया, जिसके आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को भी इंक्लूड कर लिया गया। सिस्टमा नेचुरिक वर्ड दिया था, किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। कैटेगरी जो है वो टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक पार्ट है, जिसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहा जाता है। एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट टैक्सोनॉमी हायरार्की, और सारी कैटेगरी साथ में मिल के टैक्सोनॉमी हायरार्की बनाती है। अब
हम कैसे स्पीशीज़ का नेमिंग करते हैं, किसी पे ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करते हैं। स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। जो फाइलम होता है हम एनिमल में यूज़ करते हैं और डिवीजन हम प्लांट्स में यूज़ करते हैं। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज़ टू किंगडम, जब हम स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जाते हैं, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं वो कम होते चले जाते हैं। लोअर द टैक्सा, जितना टैक्सा छोटा होगा मतलब नीचे होगा, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर। उतने ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे उस टैक्सा के अंदर जो मेंबर्स हैं वो शेयर करेंगे। जैसे स्पीशीज़ है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो के लिए मैंने बताया आपको। सोलेनम ट्यूबेरोसम, पोटैटो के लिए। पैंथेरा लियो, लॉयन के लिए। होमो सैपियंस, ह्यूमंस के लिए। तो जो सोलेनम है, हमें पता है कि पहला वर्ड हमारा जीनस होता है, सेकेंड वर्ड हमारा स्पीशीज़ होता है, मतलब स्पेसिफिक एपिथेट होता है। सोलेनम इंक्लूड स्पीशीज़ लाइक निग्रम एंड मेलनजेना। सोलेनम जो है पोटैटो वाला, उसके अंदर स्पीशीज़ आती हैं निग्रम एंड मेलनजेना। देन जीनस पैंथेरा है, पैंथेरा जीनस है, उसके अंदर लियो स्पीशीज़ है जिसको लॉयन बोलते हैं, पैडस लेपर्ड और टिग्रिस टाइगर। जो सोलेनम जीनस है उसके अंदर क्या क्या आते हैं, पोटैटो एंड ब्रिंजल आते हैं। अब फैमिली में जो कैनिडे है उसको डॉग के लिए बोलते हैं। फैलिडे जो होता है, फैलिडे में फैलिस एक जीनस है और पैंथेरा भी जीनस है। जो सोलेनेसी है उसमें सोलेनम जीनस है, पिट्यूनिया जीनस है, दतूरा जीनस है। फैलिस के अंदर क्या आते हैं, कैट्स आते हैं। फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीशीज़। जो फैमिली होती है वो कैरेक्टराइज्ड होती है किसके बेसिस पे, किसी भी प्लांट स्पीशीज़ के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे। ऑर्डर जो पॉलीमोनियल्स है किस फैमिली से आता है, कन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी। जो कार्निवोरा ऑर्डर है उसके अंदर कौन सी फैमिली आती है, फैलिडी और कैनिडी। प्लांट फैमिलीज लाइक कन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। जो प्लांट फैमिलीज मैंने बताया भी आपको, कन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। जो किसके बेस होता है, फ्लोरल कैरेक्टर्स पे बेस होता है। क्लास जो मैमलिया क्लास होता है उसके अंदर दो ऑर्डर हैं, ऑर्डर प्राइमेटा एंड ऑर्डर कार्निवोरा। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। जो फाइलम कॉर्डेटा होता है उसके अंदर नोटोकॉर्ड होता है और डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम होता है। और प्राइमेटा के अंदर क्या क्या आते हैं, मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बॉन। अब है टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स में जो प्रिजर्वेशन की जाती है वो डेड ऑर्गेनिज्म की जाती है। कंजर्वेशन लाइक की जाती है। लिटरेचर मतलब बुक्स, आपको पता ही होगा लिटरेचर मतलब बुक्स आते हैं। देन प्रिजर्वेशन टू टाइप्स की हैं, जो हर्बेरियम में की जाती है डेड प्लांट्स की, एंड म्यूजियम में डेड प्लांट्स प्लस एनिमल्स की। हर्बेरियम में डेड प्लांट्स से की जाती है तो उन प्लांट्स को ड्राई करके प्रेस किया जाता है। क्विक रेफरल सिस्टम मतलब क्विकली पता चलता है उसके बारे में कि उसको कहाँ से लिया गया है, उसको कैसे स्टोर करते हैं। हाँ जी, मैंने बताया क्विक रेफरल सिस्टम एंड आधार कार्ड। आधार कार्ड मैंने इसलिए लिखा हुआ है जैसे आधार कार्ड में सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि नेम क्या है और उसका साइंटिफिक नेम क्या है और उसे कहाँ से पाया गया था और कहाँ पर उसको स्टोर किया गया है, इसका मतलब ये होता है। म्यूज़ियम में डेड प्लांट्स और एनिमल्स रखे जाते हैं। इंसेक्ट की क्या होती है, किलिंग एंड पिनिंग करते हैं, पहले किल करते हैं फिर पिनिंग। और जो लार्ज एनिमल्स होते हैं जैसे कि बर्ड्स, मैमल्स, उनको यूजुअली स्टफ़ किया जाता है। देन व्हाट इज़ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन दो जगह पे की जाती है, जूलॉजिकल पार्क में और बॉटैनिकल गार्डन में। जूलॉजिकल पार्क में लाइव एनिमल्स, सब जू में जाते हैं, चिड़ियाघर बोलते हैं, और बॉटैनिकल गार्डन में लाइव प्लांट्स। अब बॉटैनिकल गार्डन कहाँ कहाँ पर है, एक है क्यू इंग्लैंड में, इंडियन है हावड़ा में, और नेशनल बॉटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, लखनऊ इंडिया में। ये आप याद कर लेना। देन लिटरेचर जब बुक्स होती हैं। फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स, तो प्लांट्स इन दैट एरिया। मैनुअल नेम ऑफ स्पीशीज़, किसी भी स्पीशीज़ का नाम उसको मैनुअल बोलते हैं। मोनोग्राफ, मोनो मतलब होता है वन, सिंगल, तो इन्फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन टेक्सॉन, किसी भी एक टेक्सॉन की इन्फॉर्मेशन। कैटलॉग्स मतलब लिस्ट, आपने सुना ही होगा कैटलॉग्स को लिस्ट बोलते हैं। देन व्हाट इज़ की एक टेक्सोनॉमिकल एड होता है
कीज आर जनरली एनालिटिक इन नेचर। की क्या होती है, नेचर में एनालिटिक होती है। टेक्सोनॉमिक कीज आर टूल्स दैट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो टेक्सोनॉमिक कीज होती हैं वो टूल्स होती हैं जो हेल्प करती हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई करने के लिए। कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कीज जो होती है बेस्ड होती है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में, जनरली इन अ पेयर। जो पेयर में होती है उसे कपलेट बोलते हैं। ईच स्टेटमेंट इन अ की इज़ कॉल्ड अ लीड। जो हर एक स्टेटमेंट होती है की में उसे लीड बोलते हैं। की इज़ अनदर टेक्सोनॉमिकल एड used for identification of plants and animals based on similarities and dissimilarities। कि एक टेक्सोनॉमिकल एड होता है जो यूज़ किया जाता है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स का, वो भी किसके बेसिस पे, सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं। देन ऑर्गेनिज्म विद देयर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ऑर्गेनिज्म है कि क्या क्या कैटेगरीज हैं उसके साथ हमें एक टेबल दी हुई है। कॉमन नेम दिया हुआ है, बायोलॉजिकल नेम दिया हुआ है, देन जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड डिवीजन। फाइलम एनिमल्स में होता है, डिवीजन प्लांट्स में होता है। जैसे कॉमन नेम मैन दे रखा है, मैन का बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस, और जीनस क्या हो जाएगा, होमो हो जाएगा। फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा हमने बताया था आपको, क्लास मेमेलिया, और फाइलम डिवीजन में आ जाएगा कॉर्डेटा। देन कॉमन नेम हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई को क्या बायोलॉजिकल नेम क्या है, मस्का डोमेस्टिका। जीनस हो गया मस्का, फैमिली मस्किडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा क्योंकि इंसेक्ट में आती है आर्थ्रोपोडा। देन कॉमन नेम मैंगो। मैंगो का बायोलॉजिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका, ऊपर बताया था मैंने आपको। जीनस हो गया मैंगीफेरा, फैमिली हो गई एनाकार्डेसी, ऑर्डर हो गया सैपिनडेल्स, क्लास हो गई डाइकोटिलिडन क्योंकि मैंगो को आप काटेंगे दो पीसेस में कट जाएगा डाइकोटिलिडन। अब फाइलम डिवीजन में आ गया एंजियोस्पर्म्स। देन कॉमन नेम वीट। वीट का बायोलॉजिकल नेम ट्राइटिकम एस्टिवम, जीनस हो गया ट्राइटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलिडन क्योंकि इसमें एक ही कोटिलिडन होता है, और फाइलम डिवीजन में आ गया एंजियोस्पर्म। थैंक यू सो मच। Don't forget to like and subscribe if you find this video helpful. Feel free to drop your questions in the comments below and I will be happy to answer them.